बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग माय चैनल नदीम कदीर। और आज हम सर्कुलर मोशन के पास 25 ईयर्स एनडीटी टेस्ट में पूछे गए उसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसका रिव्यू पेश किया था, आज इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। और आईएएस में जहाँ आप व्हाट्सएप की मदद से हेल्प ले सकते हैं, हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जो मैथ्स और फिज़िक्स का ग्रुप है, इसमें हम मुख्तलिफ पीडीएफ पास पेपर शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट को। व्हेन अ बॉडी मूव्स, इसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे। अब बेटा स्टार्ट करें। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम नाम पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये वाला पार्टिकल मूव करेगा। इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी का नाम देते हैं। और एक और पार्टिकल मूव कर रहा है तो राइट हैंड की मदद से अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सियल डायरेक्शन में जो है वो इसका फार्मूला होता है v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। ये जो v है इस ओमेगा के साथ परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। हमने बताया भी था आपको, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और जो है वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर रेवोल्यूशन भी हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। वो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होगी और इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स एक्ट करता है ऑन अ बॉडी इज़ गिवन बाय। वैसे तो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला हमने क्या पढ़ा छोटी क्लासेस से, mv²/r। ये v नहीं ओमेगा की सूरत में है, v को चेंज कर दें r ओमेगा में तो fc का फार्मूला हो जाएगा m r ओमेगा का स्क्वायर/r। स्क्वायर से एक r कैंसिल हो जाएगा तो m r ओमेगा स्क्वायर। ये जो है हमारे पास फार्मूला होगा सेंटीपिटल फोर्स का। ठीक है। अ कार ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से अलोंग द सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस 200 मीटर के बराबर से। उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? सही, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास, सही, उसमें एक्सेलरेशन का फार्मूला सिंपल एक्सेलरेशन कहा गया, ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहा गया, ना जो है वो इसमें, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। इसमें एक ही एक्सेलरेशन पाया जाएगा, वो एक्सेलरेशन होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फार्मूला v²/r के बराबर होता है। v की वैल्यू हमें दी हुई 2 किलोमीटर पर आवर, 2 दिया हुआ है, किलोमीटर का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, आवर का मतलब 3600 से डिवाइड कर दें, रेडियस आ जाएगा 100। इसको ओवरऑल सिंप्लीफाई करेंगे आप, इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, बेटा सिंप्लीफाई कीजिएगा 3.025 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3.025 का मतलब तकरीबन 3 किलोमीटर जो है पर आवर, 3.5 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर नहीं है ये, 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसका जो है वो रिज़ल्ट मिल जाएगा। ये सवाल अभी पूछा गया एनईटी में, टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है? हम जानते हैं ओमेगा बराबर है 2πf के बराबर है। ओमेगा/2π ये बराबर होगा फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा/2π है तो ये 2π/ओमेगा आपको मिल जाएगा। ये जो है रिलेशन आ गया टाइम पीरियड और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। आई होप ये क्लियर है। अ बॉडी इज़ मूविंग इन अ सर्कल, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, लाइक अ फैन। हमारा फैन जो है वो है, इट हैज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो सकती क्योंकि हल में उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए तभी वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन विद वेरिएबल मैग्नीट्यूड, जब कांस्टेंट है तो वेरिएबल मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, तो इसमें वेलोसिटी विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये जो है जवाब सही है। देखें वेलोसिटी है
इसका मैग्नीट्यूड ले लें, यही चीज़ क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। तो वेलोसिटी विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वो स्पीड कहलाती है, और कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये वाला जवाब जो है हमारा सूटेबल है। अ शाफ्ट ऑफ मोटर इज़ मूविंग कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 3600 रेवोल्यूशन पर मिनट, एंगल टर्न थ्रू 1 सेकेंड इन रेडियन। एक मोटर है, उसमें शाफ्ट लगी हुई होती है, और उस शाफ्ट के ऊपर जो है बेल्ट चल रही होती है। ये मोटर हमारे पास है, इस मोटर के यहाँ पे शाफ्ट है, ये शाफ्ट जो है सर्कुलर शेप की होती है, और ये इस तरह मूव कर रही होती है, इस पर बेल्ट चलती है हमारी, है ना। अच्छा, अब क्या करना है इसमें बताइए। इसका रिवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, रिवोल्यूशन पर मिनट एंगुलर वेलोसिटी है 3600 रिवोल्यूशन पर मिनट है। आपको एंगल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है। तो 3600 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई से, डिवाइड कर देंगे आप किसे 60 से, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा ओमेगा पर सेकंड मिल जाएगा, सही। तो इसकी हम कैलकुलेशन करें, अगर 3600 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई की सूरत में जवाब देना है हमें। 3600 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 60, तो ये आ जाएगा 120 रेडियन 120 पाई रेडियन पर सेकंड। तो बताइए, अगर 120 रेडियन पर एक सेकंड में 120 रेडियन का फ़र्क आ रहा हो, एक सेकंड में 120 पाई रेडियन का डिस्टेंस कवर कर रहा हो, तो उस सूरत में उसमें कांस्टेंट स्पीड होगी 3600 120 पाई रेडियन। तो 1 सेकंड इन रेडियन को आप जो है वो रेडियन पर सेकंड का मतलब है एक सेकंड में इतना रेडियन कवर करेगा, एक सेकंड में 120 पाई रेडियन कवर करेगा। तो उसमें जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, 3600 रिवोल्यूशन हो जाएगी। तो इसका जवाब आपने 120 पाई लिख देना है। 120 पाई, इसको आसान अल्फाजों में रेडियन इन 1 सेकंड का नाम देंगे। 120 पाई रेडियन पर सेकंड का मतलब 120 पाई रेडियन या एंगल बनेगा एक सेकंड के दौरान। बेटा इसमें कहा गया है स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन, पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसको डबल कर दिया जाए। किसको, स्पीड को डबल कर दिया जाए। द रेडियस इंक्रीजेज 4 टाइम, रेडियस को 4 गुना कर दिया जाए। इसका FC का मासूम सा फार्मूला है mv²/r। अब इसके साथ क्या हम खेल खेलें, स्पीड डबल, ये स्पीड है इसको ट्वाइस कर देंगे, और रेडियस इंक्रीजेज 4 टाइम्स ऑफ r कर देंगे। तो ये m हो जाएगा 4v²/4r, 4 से 4 कैंसिल, mv²/r। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेंटीमीटर फोर्स जो है वो वही रही। आप इस पर स्पीड को डबल कर दें, रेडियस को 4 गुना कर दें, तो सेंटीमीटर फोर्स जो है वो सिमिलर हासिल हो जाएगी। अब कहा जा रहा है मास अटैच टू अ स्ट्रिंग रोटेटेड इन अ कांस्टेंट स्पीड, एक पत्थर को डोरी से बांधा गया और उसको घुमाया गया, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर आप इस तरह घुमाते हैं तो वर्टिकल सर्कल है, अगर आप अपने सर के ऊपर से घुमाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है, अपने चेहरे के सामने से घुमा रहे हैं तो वो ये पीछे आप खड़े हैं, यहाँ चेहरे से घुमाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, वर्टिकल सर्कल होगा। अगर आप अपने सर के ऊपर घुमाते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल होगा। ये फ्लाई कर रहा है एट टेंजेंट इफ़ स्ट्रिंग ब्रेक, अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, घुमाने के दौरान पत्थर आपने बांधा और पत्थर बांधने के दौरान ये पत्थर घूम रहा है हर लम्हे, इस पे जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। यहाँ पे ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। अगर किसी लम्हे डोरी टूट जाती है, यहाँ डोरी टूट जाती है, तो पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, क्योंकि इसका इनर्शिया चाहेगा कि ये इसी डायरेक्शन में मूव करे। फोर्स की वजह से ये जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करता है।
फोर्स की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। अब फोर्स ही नहीं रहेगी तो ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन पे एक्ट करता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाएगा। हम कहेंगे ये इसमें जो इनर्शिया है वो इनर्शिया चाहेगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए। इसका इनर्शिया चाहेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन, क्योंकि अब इस पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो हो गई, ब्रेक अब हो गई। द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकेंड टू 40 रेडियन पर सेकेंड 20 सेकेंड से। एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करना है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला, ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फार्मूला है, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके टाइम से डिवाइड कर देंगे। स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीजेज 20 रेडियन पर सेकेंड से 40 रेडियन, 40 रेडियन माइनस 20 रेडियन, ये इंक्रीज़ हुआ 20 सेकेंड में, तो जवाब आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन पढ़ा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अ फैन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वेलोसिटी इंक्रीज एट द रेट 6 रेडियन पर सेकेंड फॉर 2 सेकेंड। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मुझे थीटा मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी फ़ैन की 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते ये ओमेगा दिया हुआ रेडियन पर सेकेंड, ओमेगा बढ़ते बढ़ते कितना हो जाता है 6 हो जाता है, टाइम लेता है 2 सेकंड्स का टाइम लेता है। तो थीटा का एक फार्मूला हमारे पास है, एस इक्वल वी आई टी प्लस ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर के साथ है। ओमेगा तो 0 के बराबर, टाइम की जगह 2 प्लस ऑफ हाफ टी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर। यह अल्फ़ा एक्सेलरेशन कैसे मालूम करते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होगा 6 माइनस 0 अपॉन टाइम, टाइम का मतलब 2, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन 2। अभी हमने निकाला चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, कितना चेंज आया 6 माइनस 0, कितना टाइम लगा 2 सेकेंड्स। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास ऊपर 2 2 ज़ा 4, 4 से 4 कैंसिल, जवाब 6 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू जो है वो 6 रेडियन के बराबर हासिल हो गई। तो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आगे बात करें। अ बॉल ऑफ मास 2 kg टाइड अप विद अ स्ट्रिंग 2 मीटर इज whirl in circle. What will be the speed of ball if tension stick is 100 न्यूटन। एक पत्थर 2 किलोग्राम का है, उसको टाइट किया गया एक डोरी से, उस डोरी की लेंथ 2 मीटर है, उसको फिर घुमाया जाता है। डोरी में टेंशन क्रिएट होगा, 100 मीटर का टेंशन क्रिएट होगा। ये टेंशन क्यों क्रिएट होगा, सेंटीपिटल फोर्स की मदद की वजह से क्रिएट होगा। उसका फार्मूला है mv² अपॉन r के बराबर है। टेंशन कितना क्रिएट हुआ है 100, मास कितना दिया हुआ है 2 kg। बेटा वेलोसिटी मुझे मालूम करना है, रेडियस भी 2 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर यहाँ पर आएगा, जवाब मिलेगा हमें 10। तो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहेगा। ठीक है, अब देखें द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी पासिस थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रोटेटिंग बॉडी जो है वो पास हो रही है इटसेल्फ रोटेटिंग बॉडी पास थ्रू बॉडी इटसेल्फ, उसको हम स्पिन का नाम देते हैं। ये हमारे पास अगर ये रोटेटिंग बॉडी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इसके सेंटर से पास हो रही हो, इसके अंदर से पास हो रही हो, तो ये मोशन जो है वो स्पिनर मोशन कहलाती है। ठीक, अब यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बताएं। एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। एक और यूनिट भी होती है एसआई यूनिट, जो है वो रेडियन पर सेकंड है, और आम कमर्शियल यूनिट रेवोल्यूशन पर मिनट है। एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल, ये एक्सेलरेशन AC का मतलब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। यह अलॉन्ग रेडियस होता है, यह अलॉन्ग टेंशन होता है, इनके दरमियान एंगल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। 1 रेडियन हमने पीछे बताया था 57.3 के बराबर होता है। ठीक, इसका रिज़ल्ट जो है वो हमने पीछे एक्सप्लेन किया था। अब इसका तकरीबन लास्ट पार्ट है। एवरी पार्टिकल ऑफ द रोटेटिंग रिजिड बॉडी हैज़ द सेम, एक रिजिड बॉडी है, जैसे हमने इसको कहा ये रिजिड है ना, बिल्कुल फिक्स हुआ हुआ रिजिड है। हैज़ सेम
आप यहाँ पर इसमें जो है लीनियर वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, लीनियर मोमेंटम होगा, तो यहाँ जवाब होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर होगी। ये पार्टिकल हमारे पास है, रोटेट कर रहा है, तो ये वाला पार्टिकल जो आउटसाइड है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जबकि इसके करीब जो पार्टिकल है, यहाँ हम पार्टिकल ले लें, वो पार्टिकल जो है वो उसके करीब है, वो जो है डिस्टेंस कम कवर करेगा। लेकिन ये भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ये भी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, तो दोनों रेवोल्यूशन सेम टाइम में कंप्लीट करें तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम मिलेगी। इसकी एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पॉइंट है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, जितने भी पॉइंट्स हमारे पास हैं इस लाइन में, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन में, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सब पॉइंट्स की एंगुलर वेलोसिटी जो है सेम हो जाएगी। लेकिन जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट की वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होगी। जो बिल्कुल एंड पर है उस बेचारे ने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने थोड़ा कम डिस्टेंस कवर किया होगा, इसने और डिस्टेंस जो है वो कम कवर किया होगा। तो लीनियर डिस्टेंस इसने कम कवर किया, इसने बहुत ज़्यादा लीनियर डिस्टेंस कवर किया, तो वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी अलोंग द लाइन हर पार्टिकल की चेंज होगी, लेकिन हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम मिलेगी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। अपने कमेंट से आगाह करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, तैयारी करें। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू।